अस्सलाम वालेकुम स्टडी में शे बखैर आले। इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हम अहले दिल सुकून ढूंढने इस खूबसूरत गांव में आए जिसको पिंड नौशहरी या नौशहरियां कहा जाता है। चारों ओर से बागात और सब्ज़ार में घिरे इस फार्म हाउस में हमारी कैंपिंग लिख दी गई थी, तो हम आ गए द कैपिटल हाइक्स के साथ। इस वक्त हम इस घर या जिसको शहरी लोग क्या कहते हैं, फार्म हाउस कहते हैं, उसमें आए हैं। हमने कैंपिंग की है। हमारा 2 दिनों का प्लान है। आगे जाने से पहले बताते चलूं कि हम 3 बजे के करीब इस्लामाबाद के F9 पार्क में जमा होकर कारपोल के जरिए महफ़ सफ़र थे। सूरज सामने पहाड़ों पर था और हम ईरान एवेन्यू पर, यकीन जानिए बहुत लाजवाब वाइब्स थी। और हो ना हो कि जिनके साथ मैं गाड़ी में था, दे वर जस्ट अमेजिंग पीपल। शाम होने से पहले हम कैंपिंग वाली जगह पर मौजूद थे। यहाँ आकर वक्त के पहरे से आज़ाद हुई ही थे कि बुलावा आया कि कैंपिंग लगानी है। हमने लुक बिजी डू नथिंग वाला फार्मूला अप्लाई किया। जब भी आप अननोन लोगों के साथ आओगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये खदशा नहीं होगा कि कोई आपको जज कर रहा है। नोबडी विल जज यू। और हर कोई अपने काम में लगा होगा, आप भी अपने काम में लगे होंगे। सो आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। अभी हम आपको प्रिटेंड करके दिखाते हैं कि हमने कैंप लगाया। जब हमने नहीं लगाया, बाकी दोस्तों ने लगाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह हम खुद लगाएंगे। कैंपिंग लगने के बाद मुख्तलिफ जायज़े लिए। हम इसको नारंज कहते हैं और यहाँ लोग इसको माल्टे कहते हैं। सो अभी कैंपिंग हम कर चुके, कैंप्स लगा चुके हैं। ऑनेस्टली हम में से बहुत सौ को नहीं पता था और एक आध बंदे को पता था, तो किसी तरह से हम कैंप्स लगाने में कामयाब ही हो गए। इतने में बच्चा पार्टी आ गई। दिस यंग मैन दाऊद सुलेमान इज मच नॉटी। और हाँ, इन बच्चों को देखकर अपने बच्चे बहुत याद आए। These boys are irritating this dog. अब अगर हम इसको गलत कहें, बुरा कहें, खुद भी कर चुके हैं। मालूम नहीं बच्चों का कुत्ते के साथ क्या मसला है। कुत्ते को ये परेशान करते हैं, कुत्ते की नकल उतारते हैं, उनको गुस्सा इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। आपका बेटा क्यों नहीं आया? ये पकड़ो। क्या कहूँ? आज हम फार्म हाउस आए हैं और वो मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे टेंट के अंदर छोटे से छुपे हैं। सबसे चालाक वो जो बाहर आ रहा है वो है, और ये मेरे साइड। हमने डूबते सूरज को अलविदा किया। खाना बन रहा था और शम्स भाई बहुत मेहनत कर रहे थे। फिर वो घड़ी आई और मनादी वाले ने कहा, रोटी खुल गई है शफीक। खाने के बाद सब जमा हुए, बैठे और फायर बोन का इंतजाम किया गया था। आग सिर्फ हिंदुओं के लिए मुकद्दस नहीं भाई, मुझ जैसे भी इन्हें बेशक पूछते ना हो, लेकिन यार जो मजा आग में है वो बंद कमरों में लगे हीटर्स में कहाँ। आग सेकते हुए गपशप चली, सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया, कुछ तजावीज और कुछ फीडबैक सब ने दिया। मूंगफली और चाय का दौर भी चला। देर हो चुकी थी और कुछ लोगों की नींद से भरी आंखों को देखकर हमें नींद तो नहीं आई, लेकिन 18 घंटे जागते हुए हो गए थे। सो हम बाकी कुछ दोस्तों के हमरा कैंप में चले गए। हमेशा की तरह नींद नहीं आई, क्योंकि नींद के लिए बेइंतहा खामोशी जो चाहिए होती है वो जो नहीं मिली थी। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग का मौका मिला। हम जैसों को और क्या चाहिए। खैर, सुबह अजानों के बाद नींद आई और फिर जब हम उठे तो 8 बज चुके थे और बाकी लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके थे। हम सुबह की सैर के लिए अकेले निकले। रात की कैंपिंग के बाद हम सुबह उठ गए। मैं तो उठ गया, मेरी आंखें अभी उठी नहीं। हमने थोड़ी बहुत वॉक कर ली। इसको कहते हैं पिंड नौशहरियाँ या नौशहरी। और यहाँ के लोग हमें बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये यूज्ड टू नहीं है ऐसे ज़्यादा लोगों को देखने के, लेकिन इतने बुरे लोग नहीं हैं। 1 आध किलोमीटर के बाद ग्रुप के बाकी फ्रेंड्स वापस आते हुए मिले। हम इनके साथ हो लिए। यहाँ पीछे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है और उसके पीछे मारगला का पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है। पख्तूनख्वा की पहाड़ियाँ उसको कनेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ बाग वगैरह काट के और फार्म हाउसेस टाइप बनाए हैं, जिस तरह आप देखें ना पीछे। तो अब ज़मीन की कीमत
फार्म हाउसेज में है, सोसाइटीज़ में है। नाश्ता किया और फिर कैंप समेटे। तय हुआ था कि हम ट्रेल 7 पर जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते साथी कम होते गए। हम भी ना जाने वालों में कैसे शामिल हुए और कब पता नहीं चला। खैर, हमें अपने बच्चों की याद आ रही थी और सबको अलविदा करते हुए घर लौटे। फिर मिलेंगे और तब तक आतिफ साइनिंग आउट। खुदा हाफिज।